अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि कौन बच्चे फिर आ गए, ये प्राची है, अभी फिर कोई है, उदय यादव, अभी कैसे आ गए बच्चे। ठीक है, ओके चलो। तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी बच्चे, हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड से कैसे एल्कीन बनाएंगे। तो इस पे क्या करा जाता है, एल्किल हैलाइड ले लिया जाता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। साथ में अल्कोहलिक केओएच डालते हैं, इसे मत भूलना आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहलिक केओएच। अगर मैं अल्कोहलिक केओएच के बदले एक्वस केओएच डाल दूंगी ना, प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा प्रोडक्ट। ये सारा पढ़ोगे आप, कहाँ पे पढ़ोगे, ये सारा पढ़ोगे आप क्लास 12 में जाके। ठीक है, अभी इतना जान लो, एल्किल हैलाइड में अल्कोहलिक केओएच जब डाला जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, अल्फा से क्लोरीन हट जाएगा, पूरा ग्रुप हट जाएगा अल्फा से, और बीटा से हाइड्रोजन हट जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा। मैं आपको और एक कंपाउंड दे रही हूँ, मुझे बताना। ठीक है, क्लास कितनी देर में स्टार्ट होगी? आपको मैंने मैसेज करा है, कॉमन 10 बजे की क्लास रखी है, मैंने मैसेज कर दिया है मैंने। ओके मैम। हाँ हाँ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताना मुझे। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब मैं, ये एक एल्किल हैलाइड है, क्लोरोब्यूटेन है, दिस इज क्लोरोइथेन, दिस इज क्लोरोब्यूटेन, दिस क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, क्लोरोब्यूटेन में अगर मैं अल्कोहलिक केओएच डालूंगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टेट क्या बनेगा प्रोडक्ट। आपको मैंने कहा है कि इसके नेबरिंग को हम अल्फा कहते हैं और इसके नेबरिंग को बीटा कहते हैं, फिर गामा हो जाएगा, फिर डेल्टा हो जाएगा, फिर डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, बट हमें क्या करना है, गामा डेल्टा की तो काम है नहीं, अल्फा और बीटा का काम होता है। यहाँ पे अल्फा से क्लोरीन हटेगा और बीटा से हाइड्रोजन हट जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड। हाँ बताओ अर्पित। मैम CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH प्लस KCl प्लस H2। और एक बार, और एक बार टाइप कर दूं मैम? नहीं, बोल दो कोई बात, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। CH2 डबल बॉन्ड ये CH। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा ना, इस तरफ। यहाँ से क्लोरीन को हटाना है मुझे, यहाँ से क्लोरीन हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में बनेगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड बनता है कहाँ पे है, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, CH3 है, ये भी एज इट इज रहेगा, इसको भी चेक करना है। अब ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, बीटा पोजीशन में हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH2 रह जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा यहाँ से। क्या मिला मुझे, क्लोरोब्यूटेन से ब्यूटीन में कन्वर्ट हो गया, क्लोरोब्यूटेन से, ये ऊपर मैंने क्लोरोइथेन से इथीन में कन्वर्ट करा था, ये ब्यूटीन में कन्वर्ट हो गया, क्लोरोब्यूटेन से ब्यूटीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड पड़ा है और उसके पास अगर बीटा हाइड्रोजन है, बीटा भी तो होना चाहिए ना, बीटा नहीं होगा तो कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगर बीटा हाइड्रोजन उसके पास है तो वो अल्कोहलिक केओएच के साथ एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं, अभी आपने जो पढ़ा, यहाँ पे जो दोनों पढ़ा, अभी तक सेडजेफ रूल का यूज हुआ ही नहीं है। सेडजेफ रूल का यूज तब होता है जब मेरा एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बना है, ये तो बाई प्रोडक्ट है, इसको भूल जाओ, बाई प्रोडक्ट की बात मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे किसी का मेन प्रोडक्ट, these two are बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा कर रही हूँ मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे एक ही मेन प्रोडक्ट है, नीचे वाले भी एक ही मेन प्रोडक्ट बना है, बाकी सारे बाई प्रोडक्ट है। तो जब 1 डिग्री, देखो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री है उसका मतलब क्या होता है कि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये कितना डिग्री एल्किल हैलाइड, ये जो हैलाइड है ये कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है, नीचे वाला CH3 वाला ना? हाँ ये वाला कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है मैम 1 डिग्री है। ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड।
तो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड अल्कोहलिक KOH के साथ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मेजर माइनर तो होता ही नहीं है, प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट बनता है। बट अभी आपको मैं ऐसे कुछ एग्जांपल में लेके जाऊंगी जिसमें कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, फिर हमें छांटना पड़ता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कौन बनेगा, मुझे कौन बताता है, मुझे सेडजेक रूल ही बताता है। तो अभी तक सेडजेक रूल का कोई यूज हुआ नहीं है क्योंकि ये 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है। यहाँ पे सिंपली अल्कोहलिक KOH डालोगे तो डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनेंगे। अब आपको मैं दूसरा कंपाउंड में लेके जा रही हूँ। ये मैं रब कर दूं क्या बच्चे? ये नीचे वाला रब कर लेते हैं, चलो ये वाला। तो आपको मैं ऐसे प्रोडक्ट पे लेके जा रही हूँ। अच्छा, ये आपको मैं एक प्रोडक्ट दिखा रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये बच्चे क्यों आने लगे हैं? इनको मैंने लिखा कि चिराग है और ओजस और ये भी आ गए हैं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो है ये कितना डिग्री अल्किल हैलाइड है? कितना डिग्री अल्किल हैलाइड है? ये 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री अल्किल हैलाइड कितना भी लंबा क्यों ना हो, कितना बड़ा चेन क्यों ना हो, वो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखेंगे ये कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री अल्किल मैम 2 हैलाइड डिग्री है। है इसमें। 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, 2 डिग्री है ये। इसका नाम क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन। अच्छा, तो यहाँ पे जब मैं अल्कोहलिक KOH डालूंगी, अब मेरा सेडजेक रूल का यूज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? जब यहाँ पे कितने बीटा हाइड्रोजन मिलेंगे आपको? ये तो अल्फा है, ये भी तो बीटा है ना, 2 और ये मिलेंगे भी तो ना। बीटा। 2 बीटा। जहां पे एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन स्टार्ट हो जाता है कंपाउंड के अंदर, वहां पे सेडजेक रूल का यूज स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अब क्या है, ये भी बीटा है, ये तो अल्फा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है और डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है। आपको पता है बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हट जाता है, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे अल्फा से क्लोरीन हटेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जहां पे यहाँ से अल्फा से क्लोरीन हटे और इस बीटा से हाइड्रोजन हटे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बने, ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। और भी क्या हो सकता है, यहाँ से क्लोरीन हटे और इस बीटा से हाइड्रोजन हट जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाए, ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। तो ऐसे केसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने का चांसेस होता है। तो सेडजेक अब सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बनेगा? सबसे पहले मैं यहाँ से अल्फा से क्लोरीन और बीटा से हाइड्रोजन को हटाती हूँ और डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाती हूँ। क्या बनेगा? मुझे बताना ये प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देख लो, बनेगा ना ये? मैंने यहाँ से क्लोरीन को हटा दिया और यहाँ से बीटा से हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। यस सर। क्लियर है? अच्छा, तो ये अच्छा, इसके और एक क्या बनेगा ये प्रोडक्ट? अच्छा, और क्या प्रोडक्ट बन सकता है मुझे बताओ, बोलो। मैम CH3 CH डबल बॉन्ड CH, मतलब CH डबल बॉन्ड तो बना दिया मैंने, CH हाँ डबल बॉन्ड बना मतलब दिया। उसको रहने के दूसरी साइड में बना देंगे डबल बॉन्ड मैम। बस CH3 CH2 पूरा रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। मैम अलग अलग लिखना होता है ना ये, मतलब हाँ, कट अलग अलग लिखो, जितना प्रोडक्ट बनेगा सारे अलग अलग लिख जाएंगे। CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे छिड़का नहीं है मुझे, ये पूरा रहेगा यहाँ पे CH, यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो ये 2 प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो मुझे। ये 2 प्रोडक्ट बनेगा? यस मैम। ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट। अच्छा, अब सेडजेक रूल का यूज यहाँ पे क्या होता है? सेडजेक रूल मुझे यहाँ पे ये बताता है कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, ये रूल बताता है। और रूल क्या कहता है, अगर कोई एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन वाला स्पीसीज
एल्किल हैलाइड अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन दिखाता है और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं तो वो प्रोडक्ट सबसे मेजर प्रोडक्ट बनता है जो कि ज्यादा अल्काइलेटेड होता है। इसका मतलब है जहां पे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज्यादा एल्किल ग्रुप होते हैं वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, isn't it? यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। वहां पे क्या है देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड के उस तरफ एल्किल ग्रुप नहीं है, खाली इस तरफ एल्किल ग्रुप है। मिला आपको? यस मैम। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताओ कौन सा स्टेडजेफ रूल क्या कहता है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन तो दैट प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट इन which the double bonded carbon or the alkene is more alkylated। ये जो कार्बन है ना, ये जो बीच वाला डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन, जहां पे ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इस केस में क्या है, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है और ये मेरा माइनर प्रोडक्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे हाइपोकंजुगेशन स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बनता है। आपको पता है हाइपोकंजुगेशन आपको मैंने पढ़ाया था, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर कोई एल्किल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन, तो जितने हाइड्रोजन होता है ना उतना हाइपोकंजुगेशन स्टेबिलिटी दिखाता है। तो टोटल कितना हाइपोकंजुगेशन दिखाएगा, यहाँ पे 3 दिखाएगा और यहाँ पे भी 3 दिखाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हाइपोकंजुगेशन इस डबल बॉन्ड के लिए ये अल्फा है, डबल बॉन्डेड कार्बन के लेवलिंग को ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। अल्फा में जितने हाइड्रोजन होंगे उतना हाइपोकंजुगेशन दिखेगा। ये टोटल कितना हाइपोकंजुगेशन दिखाएगा, 3 + 3 6 हाइपोकंजुगेशन दिखाएगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट। ये इसका स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ड्यू टू हाइपोकंजुगेशन। अब यहाँ पे कितना हाइपोकंजुगेशन बनेगा मुझे बताना, उस केस में कितना हाइपोकंजुगेशन बनेगा, यहाँ पे कितना हाइपोकंजुगेशन बनेगा। मैम एक बार रिपीट कर देना, क्या समझाया था आपने? मैंने ये कहा है कि अगर कोई ऐसा एल्किल हैलाइड होता है जहां पे एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन है, तो उसके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन गया और 2 प्रोडक्ट के साथ ACl + H2O भी बन गया, मान लो। क्लियर है? 2 प्रोडक्ट इसके बन गए हैं। तो ऐसे केसेस में रूल क्या कहता है, आपको पूछा जाएगा which one is major, which one is minor। तो मेजर माइनर डिसाइड कैसे करते हो? अकॉर्डिंग टू स्टेडजेफ रूल क्या होता है, वो प्रोडक्ट मेजर माना जाता है जिसके दोनों तरफ ज्यादा एल्किल ग्रुप्स हो। तो मुझे बताओ यहाँ पे ज्यादा एल्किल ग्रुप दिख रहे हैं, वहां पे ज्यादा दिख रहे हैं? मैम फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में दोनों तरफ, यहाँ पे भी एल्किल, यहाँ पे भी एल्किल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरफ तो एल्किल ग्रुप नहीं यहाँ पे, पर दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है एल्किल ग्रुप। एंड वाला ध्यान रहे, अगर कहीं पे एंड में डबल बॉन्ड होता है दैट इज नॉट स्टेबल 100%। अगर एंड में डबल बॉन्ड है तो वो स्टेबिलिटी कम लेता है, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड अगर है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर अल्काइलेटेड, दिस इज more alkylated, so this is more stable major product। क्लियर है? डन है? ठीक है। अच्छा, मैं आपको, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, यहाँ पे मैंने एक ऐसा ग्रुप लिया था, एल्किल हैलाइड है ये, इसको अल्कोहलिक KOH रिएक्शन दिखाया, तो यहाँ पे एक ही बीटा है, तो बीटा अगर एक है तो प्रोडक्ट भी एक ही बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, अल्फा से क्लोरीन और बीटा से हाइड्रोजन हट गया। यहाँ पे एक ऐसे केस मैंने आपको बताया जहां पे 2 बीटा हाइड्रोजन, ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे 3 बीटा हाइड्रोजन भी होते हैं। क्लियर है ना? अब वहां पे फिर मुझे छांटना पड़ता है कि सबसे मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है स्टेबल प्रोडक्ट वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन के साथ 2 प्रोडक्ट बना, जितना बीटा हाइड्रोजन उतना प्रोडक्ट बने, ध्यान रहे। बट मैं आपको ऐसे भी केसेस अभी आपको बताऊंगी जहां पे बीटा हाइड्रोजन के होने के बाद भी प्रोडक्ट एक ही बनता है, अभी इसके बाद आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, ये हो गया 2 बीटा हाइड्रोजन, एक यहाँ से हट के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है, एक यहाँ से हट के यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है, दोनों प्रोडक्ट बनाती है। और रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्टेडजेफ रूल,
whenever an unsymmetrical alkyl halide having more than one beta hydrogen reacts with alcoholic KOH, then then more than one products are formed, and out of that the product which is more alkylated is the stable product, is the major product. This is my Kirchhoff rule, and I hope कि अभी आप खुद भी अगर थोड़ा इसको लर्न कर लोगे बुक से तो ये Kirchhoff rule लिख सकते हो, isn't it? क्लियर है? हाँ यस मैम क्लियर है। वेरी क्लियर। हाँ अच्छा, अब हम चलते हैं, ये मेरा डन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं ऐसा एक एग्जांपल देती हूँ जहां पे बीटा हाइड्रोजन के बाद भी प्रोडक्ट जो है एक ही बनेगा। तो इसे हम रब करें, नीचे वाला पोर्शन को रब कर दो। यस और मैम पूछा कर है दो, डन है। why it is बीटा एलिमिनेशन, बिकॉज बीटा से हाइड्रोजन हटता है इसलिए बीटा एलिमिनेशन है। ठीक है, वैसे इस रिएक्शन को हम E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन कहते हैं। ये किसके अंदर आता है? ये E2 एलिमिनेशन के अंदर आता है। ठीक है, बट E2 एलिमिनेशन जो है वो एंट्रेंस का सिलेबस है, तो अभी आपको E2 एलिमिनेशन क्या है कैसा है ये आपको मैं नहीं प्रॉपर जा रही हूँ, ये एंट्रेंस का सिलेबस है। ठीक है, एक E1 होता है और एक E2 होता है, तो ये आता है E2 के अंदर आता है। अब हम चलते हैं, मैं इस नीचे वाले क्वेश्चन का भी रब कर रही हूँ यहाँ पे, और आपको मैं बताती हूँ कि इसके साथ मैं अल्कोहलिक KOH डालूंगी। बताओ तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? जस्ट अ मिनट बच्चे। हाँ, कितना प्रोडक्ट बनेगा बताना एक बार। कितना बीटा हाइड्रोजन है यहाँ मैम पे? दो बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे ये भी बीटा है और ये भी बीटा है और ये अल्फा है। क्लियर है? अच्छा, अगर ऐसा है ये अल्फा है और ये दोनों बीटा है, तो यहाँ पे भी यहाँ से बीटा और यहाँ से अल्फा हट सकता है, और यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन हट के दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। बट क्या दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं होंगे? सेम प्रोडक्ट नहीं बनेंगे दोनों। चेक कर लो एक बार। मैम फिर तो लेफ्ट राइट पे फर्क आएगा ना कि एक। नहीं, लेफ्ट नहीं, अगर आयोपेक नेम सेम है तो प्रोडक्ट्स आर सेम। जैसे कि यहाँ पे क्या बनेगा, मान लो मैं इस बीटा और अल्फा यहाँ से हाइड्रोजन हटाती हूँ और यहाँ से क्लोरीन हटाती हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाती हूँ, तो सबसे पहले मेरा बनेगा CH3। ये बनेगा कि नहीं सबसे पहले देख लो, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब ये डबल उसके बॉन्ड बाद राइट में शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर ना? ये दोनों है। अब आप मुझे बताओ दोनों का आईपेक नेमिंग क्या है, मुझे एक बार बताना। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है क्या? नो मैम लेफ्ट राइट सेम ही आ रहा है। सेम है ना, ये भी प्रोपीन है और वो भी प्रोपीन है, ये भी प्रोपवानीन है और वो भी प्रोपवानीन है। ऐसे केसेस में हम दो बार चीजों को नहीं लिखते हैं, हम उसको एक ही बार लिखते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आया है तो हम यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे। यहाँ पे सेम होते हैं वहाँ पे एक ही लिखा जाता है। अब इससे पहले अभी आपने करा था एक एग्जाम्पल देख लो, अभी इससे पहले आपको मैंने करवाया नहीं था मैम उसमें अलग आ रहा है आईपेक नेम। अलग अलग आईपेक नेमिंग भी बन रहे हैं, चेक कर लो एक बार, दोनों के अलग अलग आईपेक नेमिंग बन रहे हैं। क्लियर ना? तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं अलग, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मान लेते हैं उसको। बट ये यहाँ पे चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, प्रोडक्ट वही बनने वाला है, तो इससे इसका एक ही प्रोडक्ट माना जाता है। तो ऐसे केसेस में प्रोडक्ट एक ही बनता है। ऐसा क्यों बना? बिकॉज दिस 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज सिमेट्रिकल। अगर 2 डिग्री एल्किल या 3 डिग्री एल्किल तो सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल है कि नहीं मुझे बोलो? यस मैम। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इस तरफ जितना है उस तरफ भी उतना है। तो ये 2 डिग्री सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। 2 डिग्री सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके। अब ये जब बनाएगा अल्कोहलिक KOH तो क्या बनाएगा? एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप एक बार एक काम करना, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि हाँ ऐसे प्रोडक्ट बनता है, पर आप एक बार ना शेड्जर रूल का डेफिनेशन आता है एग्जाम में,
आप अगर चाहो तो खुद भी डिफाइन करके लिख सकते हो अपने तरीके से, या फिर आपको लर्न करना है तो ये नोट्स में सेट प्रॉपर आपको बताया गया है, नोट्स एक बार पढ़ लेना। मैम ये कहीं ना? एक्सेप्शन ही माना जाएगा ना? हाँ बोलो। ये जो आपने लास्ट वाला एग्जांपल कराया है, ये एक्सेप्शन ही है तो है? ये वाला हाँ लास्ट वाला, यस मैम। एक्सेप्शन मतलब नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, सेडजेफ रूल यूज होने के लिए कंडीशन भी तो चाहिए ना। सेडजेफ रूल यहाँ पे थोड़ी यूज करूंगी मैं, जहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बनेगा वहां पे सेडजेफ रूल यूज नहीं करूंगी मैं, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना। सेडजेफ रूल का यूज तब होता है जब प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनता है। यहाँ पे मेरा एक ही प्रोडक्ट बन गया है तो यहाँ पे सेडजेफ का कोई यूज नहीं है। डन है? जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा फिर मुझे सेडजेफ रूल यूज करना पड़ेगा प्रॉपर। हाँ मैम, आप क्लियर हो गया। क्लियर ना? अभी अच्छा मैं आपको और एक दे रही हूँ यहाँ पे, जैसे कितना प्रोडक्ट बनेगा और सेडजेफ रूल का यूज होगा कि नहीं होगा इसमें। मैम इसमें तो 3 बीटा नहीं आ रहे हैं। हाँ यहाँ पे देखो, ये अल्फा है और 3 बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। बताओ मुझे प्रोडक्ट कितना बनेगा। मैम 3 तीन बनेंगे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट? 3 बनेगा, 100% 3 बनेगा। एम सबरी बोल रहा है एक ही प्रोडक्ट बनेगा। मुझे ये बताओ, आयो अगर पैक 3 नेम तो प्रोडक्ट सेम ही बन होगा भी मैम। गया तो तीनों, बिल्कुल 3 प्रोडक्ट अगर बनेंगे तो तीनों के तीनों प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे, चाहे यहाँ से आप डबल बॉन्ड बनाओ, चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, तीनों प्रोडक्ट सेम है। कैसे पता चला? बिकॉज दिस अल्किल हैलाइड इज इटसेल्फ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है आपको? सिमेट्रिकल है ना, अल्फा के इस तरह भी CH3, इस तरह भी CH3, इस तरह भी CH3। मैम पेपर में आ जाए तो एक ही लिख के, मतलब एक ही स्ट्रक्चर लिख के खत्म कर देना है। हाँ इसकी प्रोडक्ट अगर आपको पूछा जाएगा तो सीधा एक ही प्रोडक्ट बना देना। क्लियर है बच्चे? पूरा क्लियर है? ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे मेरा बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होता है और अल्फा से हेलोजन ग्रुप निकल के यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। दिस इज माई अल्किल हैलाइड। अच्छा ठीक है, तो आपको ध्यान रहे, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको कि सेडजेफ रूल आपको देते हैं डेफिनेशन में, तो आपको ये डेफिनेशन लर्न करना है। क्लियर है? ऐसे अगर आप चाहो तो खुद भी ऐसे कंपाउंड बना देना और खुद कोई भी डिफरेंट कंपाउंड बना लेना और देख लेना कि अल्कोहलिक केवर्ड्स के बाद कितना कंपाउंड बन रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है। ये घर में आप अपने आप भी टेस्ट कर सकते हो, अपने मर्जी से 4 कंपाउंड बना लो ऐसे, एक क्लोरीन ग्रुप डाल दो बीच में कहीं पे भी, ठीक है, और उसके बाद खुद अल्कोहलिक केवर्ड्स डाल के प्रोडक्ट बनाना सीख जाओ। धीरे धीरे 2 3 4 5 एग्जाम्पल करते 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 ये पूरा कंफर्टेबल हो जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, अब मैं बस अभी 5 मिनट है, खत्म करूंगी मैं, बच्चे भी आने लगे हैं। फ्रॉम एल्किल हैलाइड में टाइम देखना अर्पित है मेरे ख्याल से अभी टाइम 12 मिनट है। कितने मिनट? 12 मिनट। 12 मिनट, ठीक हो जाएगा। तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड मैंने आपको बता दिया है। एल्किल हैलाइड के बाद हम चलते हैं अभी फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ये मेरा हो गया है सेडजेफ, ठीक है।
अच्छा, विसरल डाइहैलाइड किसे कहते हैं? दो तरीके का डाइहैलाइड होता है। एक तो डाइहैलाइड का मतलब दो हैलोजन ग्रुप रहेगा, तो इसका दो पार्ट होता है, एक तो होता है विसिनल और एक होता है जर्मिनल। मैं आपको बताती हूँ विसिनल और जर्मिनल में क्या फर्क है। विसिनल डाइहैलाइड एंड जर्मिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? अगर एक कंपाउंड है, और अगर एक कंपाउंड के अंदर दो एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप है, एडजेसेंट कार्बन पे है, दैट इज विसिनल डाइहैलाइड। जर्मिनल का मतलब क्या होता है? अगर एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन ग्रुप है या दोनों हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल लाइक, ऑल क्लियर? देख लो, ये ऊपर ऐसा कंपाउंड मैंने दिया है जहां पे एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप है, इसे कहते हैं विसिनल। जेमिनल का मतलब होता है ऐसा एक कंपाउंड जहां पे एक ही कार्बन के साथ दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से अटैच्ड होंगे। यहाँ पे दो जो हैलोजन है ये डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे अटैच्ड है, नेबरिंग पे अटैच्ड है, बट यहाँ पे एक ही पे दोनों अटैच्ड हो जाएंगे, दैट इज माई जेमिनल डाइहैलाइड। क्लियर है? बट मुझे यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड का काम है, तो विसिनल में चलते हैं। ये एक बार प्लीज इसे नोट डाउन कर, ये नोट डाउन हो गया हो तो फिर मैं रब करूँ, बच्चे भी आने लगे हैं। डन है बच्चा? इज डन? ये लिख दिया यस है? मैम, डन। ओके। अब मेरा क्या है, किसका काम है? विसिनल का काम है। एक विसिनल डाइहैलाइड ले लेते हैं, दोनों जगह पे क्लोरीन जुड़ा है, दो एडजेसेंट पे, और यहाँ पे हम जिंक डाल देते हैं, जिंक। तो क्या होता है, यहाँ से क्लोरीन हटता है, यहाँ से भी क्लोरीन हट जाता है, दोनों से नेबरिंग से क्लोरीन हट जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ZnCl2 बाहर आ जाता है। क्लियर है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस ZnCl2। समझ में आया रिएक्शन मैंने कैसे करा? मैंने इसमें जिंक डाल दिया, जिंक डस्ट लो। अब जिंक डस्ट भी डाल सकते हो, नथिंग लाइक दैट, आप जिंक डस्ट भी यहाँ पे डाल सकते हो। क्लियर है ना? तो जब मैंने यहाँ पे जिंक डाल दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया बीच में, यहाँ से क्लोरीन हट गया, यहाँ से भी क्लोरीन हट गया, दो क्लोरीन हटेंगे तो ZnCl2 बाहर आ गया, बीच में डबल बॉन्ड। अगर मैं इसका लेती हूँ, तो बताना मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिंक लेते हैं, बार बार डस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा जिंक लिखोगे, इट इज अंडरस्टूड। क्या बनेगा? सबसे पहले मुझे बताओ ये विसिनल क्यों है? क्योंकि दो नेबरिंग कार्बन पे दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, ये भी एडिशनल कार्बन है, यहाँ पे दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, हैलोजन जुड़े हुए हैं, दिस इज अ विसिनल टाइप। होता क्या है, जिंक के साथ दोनों एडजेसेंट से एक एक ब्रोमीन हट जाएगा और डबल बॉन्ड बीच में बनेगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा मैम? CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2 प्लस CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा, और साथ में ZnBr2 आ जाएगा। इस तरीके से भी मैं एल्कीन बना सकती हूँ। एल्कीन बनाने का कई सारे प्रोसेस है। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले अल्काइन से बनाया, फिर उससे पहले मैंने अल्किल हैलाइड से बनाया, फिर मैंने विसिनल डाइहैलाइड से भी मैंने बना दिया एल्कीन। अब एक लास्ट है, मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, दैट इज माई फ्रॉम